नमस्कार हमारे सभी प्यारी एएनएम सिस्टर। जैसे कि सबको पता होगा कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारे वीडियो के माध्यम से जो है अनेकों माध्यम से या जो भी आपके टीम लीडर हैं उनके माध्यम से सारी बातें जो है आप लोग बराबर सुन ही लिए होंगे, जान ही लिए होंगे, परख ही लिए होंगे। सब चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जब दो पार्टी कोई भी लड़ते हैं कहीं भी, चाहे पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो दोनों पार्टी में से एक न एक किसी को जीत मिलना है और एक न किसी को हार मानना है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि पटना हाई कोर्ट में जो है हम क्वालिफाई बहनों को हार का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए जो है सारे क्वालिफाई सिस्टर ने जो है पटना हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वहाँ पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई का पक्ष कितने मजबूती के साथ रखे थे भी गिरी साहब, क्योंकि सुधांशु जी, शेखर जी आप लोगों को बातें को अच्छी तरीके से रखने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में जो है सबसे हायर सीनियर एडवोकेट को हायर किए हैं। और आप सबको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है उसमें जो भी सीनियर एडवोकेट होते हैं उसको जो है बहस के लिए सबसे पहले मौका दिया जाता है और इनकी बातों को जो है गंभीरता से लिया जाता है, इक्वल टू जो है जूनियर एडवोकेट के सिवा। तो इसीलिए हमारे जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट के मेंबर थे उन लोगों ने जो है इस बार बहुत ही अच्छे एडवोकेट भी गिरी साहब को हायर किए हैं। और फाइनली कल आप देखे होंगे, क्योंकि बहुत जगह पे जो है लाइव भी आप लोग देखे होंगे, तो कोई जो है गलत और सही क्या है वो आप लोग भी जानते हैं, बखूबी सब लोग जानते हैं और देखे भी होंगे कि कल जो है क्या हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ जो है आप लोगों के सामने क्लियर है। तो अब जहाँ पर देखे होंगे कि क्वालिफाई का पक्ष जो है बहुत मजबूती के साथ रखा गया था और क्वालिफाई के साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है। यहाँ पे आर बाला सुब्रमण्यम और भी गिरी साहब, ये दोनों एडवोकेट जो थे वो सारे लोग जो है अपनी बातों को बहुत ही बखूबी के तरीके से रखे हैं। फिर जो है आर बाला सुब्रमण्यम जो है लास्ट में बिहार सरकार से जो है नोटिस मांगा है, यानी बिहार सरकार को जो है तलब किया है कि आपका पक्ष क्या है, आप इस वैकेंसी के ऊपर जो है अपना पक्ष रखिए। तो एक नोटिस जारी किया है बिहार सरकार को। अब 6 तारीख को बिहार सरकार जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आएंगे और बिहार सरकार के जो एडवोकेट अगर बिहार सरकार की तरफ से रहेंगे वो आकर के यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो मैं सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को बता दूं कि बिहार सरकार जो है आप लोगों का स्टैंड पहले से ही क्लियर किया हुआ है। बिहार सरकार जो है आप लोगों के साथ पहले से ही है, वो आप लोग पहले से भी जान रहे हैं और देख भी रहे हैं कि संविदा कर्मी को 2 बार पटना हाईकोर्ट के जीत के बावजूद भी जो है उन लोगों का प्रोसेस का कोई भी पॉइंट को आगे नहीं बढ़ाया है। और यहाँ पे बिहार सरकार जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग दिलवाए, इसीलिए जो है बिहार सरकार ने खुद एलपीए में गया था पटना हाई कोर्ट में। तो एक चीज़ तो आप लोग क्लियर है कि बिहार सरकार कभी भी नहीं चाह रहा है कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं वैसे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवाना। तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑलरेडी पहले आपका जो है भी गिरी साहब ने जो है सारी बातों को एकदम बखूबी रख दी है। बखूबी रखने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्वालिफाई के साथ जाएंगे, वो तो 100% तय हो गया। बाद में बिहार सरकार से जवाब तलब किया जाएगा, तो बिहार सरकार जो है पहले से क्वालिफाई के साथ है और क्वालिफाई के कहने से ही जो है सुप्रीम कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट गए थे। हम लोगों से पहले बिहार सरकार ने ही जो है एसएलपी दायर कर दिया था पटना हाई कोर्ट में, आप लोग देखे होंगे। तो हमारे कहने का मतलब जो है यहाँ पे सारा रास्ता क्लियर है क्वालिफाई का। अब अगर किसी तरीके से जो है क्वालिफाई बहन अगर पीछा हटेंगे तो बिल्कुल भी आप लोगों के लिए जो है बहुत नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि आप लोगों का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का जीत जो है अब सुनिश्चित है। हो सके कि 6 तारीख को ही या और एक हेयरिंग डेट मुश्किल से मिले और जजमेंट जो है दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सारे चीज़ क्लियर है। क्लियर इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे और भी चीज़ है, हमारे पास जो है एक नोटबुक है, तो नोटबुक में सारे चीज़ जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि कल क्या क्या हुआ। तो देखिए बिहार सरकार को जो है नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट से। वो नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि बिहार सरकार जो है अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर करे। तो एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि बिहार सरकार हमेशा जो है क्वालिफाई के साथ है, तो बिहार सरकार का स्टैंड यहाँ पे क्लियर है कि आप लोगों को ही ज्वाइनिंग के पक्ष वहाँ पे रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार सरकार ने जो है आप लोगों के साथ है। और बिहार सरकार ने जो है खुद नियमावली को चेंज किया था, 2023 का नियमावली ऐड किया था। तो बिहार सरकार का मन था कि एग्ज़ाम बेसिस पे लें, इसीलिए नियमावली को चेंज किया गया और आप लोगों का ज्वाइनिंग करवाएगा। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम जो था, जो भी एग्ज़ाम लिया गया, जैसे कि अभी संविदा कर्मी लोग जो है इस वैकेंसी के ऊपर जो है केस किए हैं नियमावली को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियरली कहा है कि नियमावली किस आधार पर चेंज किया गया। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम जो था वो आर्टिकल 14 और 16 है,
इसको जो है वायलेशन नहीं कर रहा था। एग्ज़ाम जो है वो आर्टिकल जो है 14 और 16 का जो है वायलेशन नहीं हुआ है, कहीं पर भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में जो है सबको समान मौका दिया गया था। और संविदा कर्मी जो इस वैकेंसी के ऊपर केस किया है, तो कहने का मतलब जो है संविदा कर्मी का जो है स्क्रूटनी जो हुआ था, इस स्क्रूटनी में सिर्फ इन लोगों का नाम आया था, समझे। तो कहने का मतलब कि संविदा कर्मी का जो है कोई प्रोसेस ये नहीं हो गया था जिससे कि संविदा कर्मी जो है ज्वाइन हो गए थे और उन लोगों को जो है नौकरी से बाहर किया गया था। वो लोग जो है प्रोसेस में थे, प्रोसेस में भी बहुत पीछे ही प्रोसेस में थे, क्योंकि इस वैकेंसी के ऊपर जो है प्रोसेस आगे बहुत बढ़ा नहीं था। और एग्ज़ाम जब हुआ है तो एग्ज़ाम इसलिए आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें सारे लोग को जो है सामान्य मौका दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि एग्ज़ाम जो हुआ था वो एकदम फेयर हुआ था। एग्ज़ाम में जो है सारे क्वालिफाई हो या संविदा कर्मी हो या जो भी हो या नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, सबको जो है समान मौका दिया गया था। यानी कि और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ही एक इसमें जोड़ा गया था और सभी रूल्स जो था वो सेम था। तो बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जब चाहेंगे कि नहीं हम जो है क्वालिटी बेस पे लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं, जो क्वालिटी होता है उसके ऊपर हम ज्वाइनिंग करवाएं, तो क्वालिटी के लिए जो है एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी मान रहे हैं कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो इसके लिए आपको जो है किसी न किसी तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम लेना फेयर होगा। और इसीलिए ये मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आर्टिकल जो है 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुद कहा है, जज साहब ने ये बात खुद कहा है। तो इसीलिए मैं सारे संविदा कर्मी को बोलता हूँ कि सिर्फ आप लोगों का जो है स्क्रूटनी में नाम आया था और आगे का प्रोसेस नहीं हुआ था। और फिर से जो एग्ज़ाम लिया गया है, इस एग्ज़ाम में जो है सबको, यानी कहने का मतलब जो फ्रेशर है, ANM जो 2023 में फॉर्म भरे हैं या जो 2018 में फॉर्म भरे हैं या जो संविदा कर्मी है, सब लोगों को जो है बराबर का मौका दिया गया था और बराबर यानी कि सामान्य अधिकार दिया गया था। और सामान्य अधिकार मिलने के बाद ही जो है यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ। और एग्ज़ाम में जो है सारे कैंडिडेट जो संविदा कर्मी इस वैकेंसी के ऊपर केस किए हैं वो लोग भी, और जो 2023 में फॉर्म भरे हैं या 2018 में फॉर्म भरे हैं, यानी सब लोग को जो है एग्ज़ाम में समान बैठने का मौका दिया गया था। और सारे लोग जो है लगभग 48,000 कैंडिडेट जो है सामान्य एग्ज़ाम दिए थे। जो अभी क्वालिफाई हुए हैं वो भी, जो नॉन क्वालिफाई हुए हैं वो भी, जो संविदा कर्मी है वो भी, सब लोग को जो है बराबर अधिकार दिया गया था। सब लोग एग्ज़ाम में बैठे थे। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जब सब लोग एग्ज़ाम में बैठे थे आप लोग, तो सेम रूल हुआ। और रूल होने के मतलब जो है यहाँ पे किसी तरीके का जो है आर्गुमेंट नहीं किया गया है कि संविदा कर्मी का जो है कहीं से भी जो है किसी तरीके का अधिकार नहीं छीना गया है। सबको सामान्य काम, सामान्य अधिकार, सबको सामान्य मौका दिया गया है यहाँ पे, कहने का मतलब। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसी को लेकर के जो है यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी यहाँ पे रूल का वायलेशन नहीं हुआ है। इसीलिए जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट अभी क्वालिफाई किए हैं या जो भी संविदा कर्मी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई या फ्रेशर ही लोग जो है इसमें क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं वो भी इसमें क्वालिफाई किए हैं। तो कहने का मतलब जो रूल चेंज किया गया है वो जो है एक क्वालिटी के पर्पज से रूल चेंज किया गया है और इसको क्वालिटी के हिसाब से देख करके जो है इसमें एग्ज़ाम बेसिस पे ही इस वैकेंसी को जो है क्लियर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है क्लियरली। तो बस अब सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को मैं ये क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आप लोगों का जीत अब किसी तरीके से जो है, कोई अगर बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्वालिफाई का जीत नहीं होगा तो ये जो है बिल्कुल निराधार है। अब सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का जीत 100% तय है। इसीलिए मैं सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट से बोलता हूं कि अब जो है आप लोग किसी भी अरे गहरे बातों पे जो है विश्वास नहीं कीजिए। जो सच्चाई है उस सच्चाई पे जाइए। जहां पे आपको लग रहा है कि हम लोगों का जो है केस का अच्छा से सुनवाई हो रहा है, हमारी बातों को अच्छा से रखा जा रहा है, वैसे लोगों के साथ आप कनेक्ट होइए। अब क्योंकि देखिए वीडियो के माध्यम से हम सारा अपडेट आपको दे देते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन आप लोग को जो है सहयोग थोड़ा बहुत जो है करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हमको खुद लगा है कि नहीं यहाँ पे जो है थोड़ा प्रोसेस अच्छा हुआ है, तो आज हमने जो है खुद अपना पैसा जो है ग्रुप में डाले हैं। तो कहने का मतलब आप लोग अगर क्वालिफाई हैं तो आप लोगों को भी जो है थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी जो है आगे के लिए हायरिंग आपको अच्छा से होगा और भी गिरी साहब को जो है हायर किया जाएगा। तो आप लोग खुद समझदार हैं, खुद बातों को समझे और जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम लोगों का काम हो रहा है वैसे लोगों से जो है आप कनेक्ट होने का कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगर किसी तरीके का आप लोगों का मन में डाउट है तो कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिफाई के मुद्दे जो है सबसे पहले जो है हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए बाय बाय।